आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग क्षितिज का अभी तक क्षितिज का विखंड का पाठ सूरदास का कर रहे थे। ठीक, हम लोग ने इसका संदर्भ सहित व्याख्या फर्स्ट सेकंड कर लिए थे, थर्ड फोर्थ बाकी था। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड फोर्थ वाला करेंगे। थर्ड है आपका, थर्ड क्या बताया गया है पद? थर्ड पद में है हमरे हरि हारिस की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन और यह दिन करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जम करुई ककरी सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। इसका अर्थ क्या है? संदर्भ आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है। प्रसंग क्या हो जाएगा इसका? थर्ड है हमरे हरि मन चक्री। इसका प्रसंग है इस छंद में गोपियां श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी? व्याख्या होगा इसका गोपियां कहती हैं कि गोपियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं। ठीक है, किससे कर रही हैं यह भी आगे बताया जाएगा कि गोपियां कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपियां कह रही हैं कि उनके लिए कृष्ण क्या हो गए हैं? एक हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल चिड़िया, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर रख करके हम आगे लिख पा रहे हैं। ठीक है, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। इतना लेट क्यों आते हो? मैम क्लास नहीं चल रही, यहाँ बारिश हो रही तो नेटवर्क खराब हो जा रहा है बार। कोई बात, बारिश हो रही है क्या? हाँ मैम हो रही थी ना, अभी यहाँ मौसम बहुत सही नहीं है ना। कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ। प्रयागराज ना? हाँ हाँ। तो यहाँ हम यहाँ तो नहीं हो रही स्कूल में तुम्हारे?
मतलब मैं इधर नेटवर्क स्लो है ना इधर साइड पे। हाँ चलो ठीक है, तो इसको लिख लो जो हम। अच्छा ये बताओ, हम लोग का फर्स्ट सेकंड हो गया था ना पूरा? हाँ मैम वहां तक कहाँ हुआ था, हाँ मैम हो गया, तो गोपियों क्यों धीरे से रख धरे, बस यहाँ तक हाँ, थे। तो थर्ड फोर्थ कराना था हमको, यस मैम। तो थर्ड वाला ये लिखे, यहाँ तक लिख लो या यस मैम। स्क्रीनशॉट लो। ले लेंगे। लिख लो लिख लो, लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। लिख के बताओ इतना। अभी शुरुआत की है, ठीक है। तो संदर्भ तो यस जानते मैम। हो, संदर्भ में सेम हाँ रहेगा। मैम वही पुराना वाला हाँ, जो ऊपर और लिखवा चुकी है, वही लिखना है। प्रसंग लिख लो, व्याख्या इसके आगे भी लिखवाना है, ठीक है। यस मैम। गोपियाँ क्या कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण क्या हो गए, हारिस चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए, जैसे हारिस चिड़िया। यहाँ से लिखवाना है, लिखो तो भी बताओ, हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया फ्रेंड्स, यस मैम। हाँ रब करें। मैम लास्ट लाइन दीजिए मैम, लास्ट लाइन। यहाँ तक करें, हाँ मैम हो गया। फिर उसके बाद क्या कहाँ तक लिखे थे? हारिल चिड़िया, हारिस, जैसे हारिल चिड़िया। हारिस चिड़िया किसी लकड़ी को, किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह, उसी तरह, दिख रहा है ना? यस मैम। उसी तरह उन्होंने उन्होंने नंद के नंदन को अपने अपने हृदय से लगाकर लगाकर पकड़ा हुआ है। ये जागते और सोते हुए और सोते हुए सपने में भी दिन रात दिन रात केवल कहना कहना करती रहती है। जब भी
जब भी वे कोई अन्य बात सुनाती है तो वह बात यस मैम। हाँ बोलो श्रेष्ठ। मैम ये लाइट बार बार आ रही है मैम, ये सब चमक रहा है मैम, पूरा बोर्ड दिख नहीं रहा मैम साइड पे पूरा। यहाँ पे हाँ मैम, वो नीचे तक पूरा चमक रहा है। पूरा चमक रहा है। जस्ट मतलब लाइट पड़ रही है बाहर की। हाँ लाइट पड़ रही है। रुको एक मिनट। अब सही है। नहीं मैम, बस लाइट ही डल हुई है, मतलब मैम लाइट तो पड़ ही रही पूरे बोर्ड पे। कोई बात नहीं मैम, रहने दीजिए, लिख लेंगे। दिख रहा है। अब देखो। हाँ मैम, हाँ मैम ठीक है मैम। नहीं समझ में आ रहा पूछ लो क्या लिखा है। नहीं दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ठीक है। वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। यहां तक लिखो फिर बताओ, ठीक है। ठीक है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यस मैम, यस मैम। लिख के बताना, ठीक है। अभी है इसके आगे 2 लाइन और है। यस मैम। ककड़ी की तरह लगती है। यस मैम, हो गया। यस मैम हो गया। रब करें। हाँ हो गया मैम। फिर उसके बाद है, कहां तक लिखवाए थे। मैम ये कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती है कि उद्धव अपने
उपदेश उन्हें दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है। लिख लो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यस मैम, यस मैम, ये पूरा हो गया। यस मैम, हो गया। चल, रफ कर दे पूरा। हाँ मैम, पूरा। फिर उसके बाद क्या है आपका फोर्थ वाले में क्या बताया जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है आपका, पूछा गया है हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरुकरण पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत थाए, अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है इसमें, गोपियां क्या कह रही हैं अब, गोपियां अपने मन की व्यथा फिर से उद्धव से कहते हुए कहती हैं कि फोर्थ वाला है, ठीक है, हरि है दिख रहा है ना श्रेष्ठ, यस मैम, दिख रहा। ठीक, संदर्भ वही होगा। प्रसंग में हो जाएगा आपका इस छंद में, यस मैम, छंद मतलब देखो सही क्वेश्चन पूछे हो, दोहा चौपाई जानते हो, यस मैम, दोहा चौपाई छंद सोरठा रोला, यस मैम, ठीक है। तो चौपाई में यस क्या मैम, होता है, इसमें जो आपका दोहा और चौपाई में क्या होता है, 13-13 और 14-14 मात्राएं होती है ना, पढ़े हो कहीं कि नहीं, हाँ मैम, कहाँ पढ़े हो। कबीर दास के दोहे, उसमें बताया गया है। नहीं नहीं, वो चीज नहीं पूछ रहे हैं, अरे यस मैम, दोहा और छंद में नहीं पढ़े हो यस मैम, कि 11-11 16-16 मात्राएं होती हैं, यस मैम, हाँ, इसमें क्या होता है छंद में कि लय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, ये जो छंद है कोई गीत के आधार पे है, गीत के आधार पे है कि नहीं, यस मैम, समझ रहे हो ना, एक लय है इसमें। तो इसका क्या अर्थ होता है कि
लय को बताने के लिए हम लोग छंद शब्द का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं। इसमें क्या है, नियम थे। किस चीज के नियम थे? नियम गीत था कि नहीं? गोपियों का नियम था ना कि कृष्ण को आना है, यस मैम। लेकिन वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो ये, या ये तरीके से मान लो, छंद किसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में जानो, कविता को। समझ रहे हो? यस मैम। जो कविता होती है यस मैम। उसे छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम होता है। ठीक है, आगे चले। समझ गए यस मैम। छंद क्या होता है? क्या यस होता है मैम। बताओ? मैम जिसमें बताओ। गति और मात्राएं, मैम जिसमें जिसमें गति, मात्राएं होती हैं, मात्राओं का विशेष, हाँ हाँ, मैम, यति उसको छंद गति का कहते हैं। विशेष नियम होता है। सर्च कर लेना यति गति क्या होता है। ठीक है, और यस मैम। दूसरा या ये जानना छंद के बारे में कि क्या होता है, जिसमें अर्थों या गीतों में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियम होता है। गीत यस मैम। संगीत होता है। तो इस छंद मतलब जो हमने सब जो लाइनें हैं, कविता है, उसे कह रहा है गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव से कर रही है। ठीक, व्याख्या इसकी क्या होगी? गोपियां यस कहती हैं कि गोपियां कहती है कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। स्वयं ना आकर स्वयं ना आकर उद्धव को भेज दिया है, ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान पाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे। लिखिए यहाँ तक। लिखो। यहाँ तक हो जाना बताना, ठीक है? मैम आज ये पूरा कंप्लीट करा दीजिए। हाँ हाँ, वही कराएंगे। यस मैम। हो गया यहाँ तक? यस मैम। पूरा लिख लियो ना, छोड़े तो नहीं हो कुछ भी? नो मैम, पहले से ही चतुर्था लिखता हूँ। ठीक है, रफ करें। यस मैम, कर लीजिए। पूरा कर दें। यस मैम, पूरा कर लीजिए।
तक लिखे तो याद रखना। हाँ मैम याद है मैम, ये लिखा था मैं। हाँ, गोपियों हम्म। का सारा हाल जान के पाए एक, तो पहले से ही वो चतुर थी। चतुर थे, इतना जानो कृष्ण जी ना। यस मैम। और 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 मैम वही थे क्या आगे से ना? अब, हाँ हाँ, चतुर थे के आगे से। और अब तो लगता है कि, अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। मैम ठीक ये है, तो गुरु ये ग्रंथ क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ का मतलब है जो गुरु की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं। हम लोग किससे आगे बढ़ते हैं बताओ? टीचर से। आप हो किसके उपदेशों से आगे बढ़ रहे हो? टीचरों से, गुरु के। तो ये भी, हर एक का गुरु कोई ना कोई होता है। ठीक है, जैसे हम आपके हैं, हमारा कोई और है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से सीखते हुए चले आ रहे, एक चैन में बंधे हुए हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी खत्म नहीं होती, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये क्या किए हैं, गुरु ग्रंथ की क्या कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ ली हैं। ठीक है, जिसमें उपदेश मैम दिए हैं, नियम बताए गए हैं। हाँ बोलो। मैम ये क्या लिखा है? कहाँ पे, कहाँ पे? मैम ये तो के आगे। और अब तो लगता है कि, यस मैम हो गया। अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। यस मैम। कृष्ण हम्म, ने कृष्ण ने बहुत 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 अधिक बुद्धि लगाकर बुद्धि लगाकर गोपियों गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे प्रेम का संदेश। यस मैम। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है। और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है, क्या लग रहा है यहाँ पे गोपियों को? गोपियों को लगता है कि लगता है कि अब उन्हें अब उन्हें यस मैम। अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। क्या होता है कभी कभी देखो कि जब हम किसी चीज की आस लगाए रहते हैं कि नहीं ऐसा होगा, हमें मिलेगा, हम मिलेंगे उससे, और हमारी आस पूरी नहीं होती, हम उम्मीद पे नहीं अपने खड़े उतर पाते हैं, या जिससे उम्मीद लगाए रहते हैं नहीं हो पाता है, तो हमारा मन क्या होता है, दुखी हो जाता है। और जब दुखी हो जाता है तो उस साइड से हमारा मन क्या होता है, हटने लगता है। नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, हटा लेना चाहिए, मन फेर लेना चाहिए। क्योंकि
किस लिए यहाँ पे गोपियों ने कहा कि हमें मन फेर लेना चाहिए? क्योंकि मैम कृष्ण जी इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे थे और उनसे मिलने नहीं आए थे, क्योंकि कृष्ण अब उनसे यस मैम। मिलना ही नहीं चाहते। लिख लीजिए यहाँ तक, आगे लिखना है, ठीक है? यस मैम। ऊपर का रफ कर दो, ऊपर का किया कर चुके हो? ये बताओ, यस इसमें मैम, कोई हो शब्द गया। में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी भी शब्द में जो नो ना मैम। समझ में आ रहा हो? तो लास्ट क्या नो मैम। था कि मिलना ही नहीं चाहते थे उनसे। बात ये थी क्यों गोपियों का मन दुखी होता जा रहा था, क्योंकि कृष्ण उनसे मिलने ही नहीं आ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उद्धव को ही जरिए हालचाल जान रहे थे। यस मैम। फिर उसके बाद है गोपियां कहती है कि यस कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, अन्याय जबकि जबकि कृष्ण को तो कृष्ण तो धर्म पता क्या होना तो चाहिए। मैम ये राजधर्म है। हाँ, राजधर्म जो एक उत्तराधिकारी को होता है, उस धर्म के बारे में उनको पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। कंप्लीट हो गया, ठीक है? यस मैम, मेरा भी हो गया। यस मैम, कंप्लीट हो गया। ये वाला वाक्य बड़ा तो था। ये कोर्स हम लोग का हो गया। क्या चीज? Yes, हाँ, व्याख्या बड़ी मैम थी ये वाला उसकी। बड़ा था। यही तो बात, ये वाला ज्यादा था, जो दूसरा वाला था वो सही था, वो थोड़ा छोटा था, जल्दी हो गया। चलो, यस कंप्लीट हो मैम। गया हम लोग का। फोर्थ हो गया, क्वेश्चन आंसर कर ही लिए हो, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन आंसर इसका कर लिए हो ना? हाँ। प्रश्न उत्तर इसका कर लिए हो ना? यस मैम, कर लिए। शेष, ठीक है? हाँ, कर चलो, लिए। कंप्लीट हो गया। यस मैम। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर अब देखेंगे, ठीक है? उधर ही बैठो। यस मैम। थैंक यू क्लास। यस मैम, थैंक यू मैम।